नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्थराइटिस, गठिया, गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस पर। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली एज्ड ग्रुप की प्रॉब्लम होती है। ये कह सकते हैं कि ये 60 साल के बाद की प्रॉब्लम होती है, मगर देखा गया है महिलाओं में ये प्रॉब्लम अर्ली एज में शुरू हो जाती है, ड्यूरिंग मेनोपॉज या बिफोर मेनोपॉज या आफ्टर मेनोपॉज। जब महिलाओं में पीरियड बंद होने का समय होता है उस समय महिलाओं में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसको हम मेनोपॉजल आर्थराइटिस भी कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे मेजर बिग जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, जैसे नी जॉइंट, हिप जॉइंट और स्पाइन के जॉइंट्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे स्पाइन में चेंजेज होते हैं, जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, स्पाइन के जो कार्टिलेज होते हैं उसमें कभी कभी सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी घिस जाते हैं। तो सर्वाइकल में इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पाइन में जब होता है तो इसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पाइन में होता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी बोलते हैं। कभी कभी हमारे हाथ की उंगलियों में या पैर की उंगलियों में भी ये प्रॉब्लम होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे जो जॉइंट्स के कार्टिलेज होते हैं वो डीजनरेट करने लगते हैं, मतलब एज के साथ साथ जो बॉडी में डीजनरेशन की प्रोसेस होती है वो उसी तरीके से हमारे कार्टिलेज भी डीजनरेट करने लगते हैं, जिससे हमारे जॉइंट्स का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी में हम किसी डिजीज़ से पीड़ित हैं, जैसे आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस में भी जॉइंट्स में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, या ट्रॉमा होता है, हमें चोट लग जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से भी जॉइंट का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। उसमें कभी कभी कैलस फॉर्मेशन की वजह से सिस्ट भी बन जाती है और डिजनरेशन तो रहता है। हमारी होम्योपैथी में ऑस्टियोआर्थराइटिस का संपूर्ण समाधान मिल जाता है। हमारी होम्योपैथी में कुछ कॉमन सी दवाइयाँ होती हैं जिससे इसका संपूर्ण समाधान मिल जाता है, जैसे कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फ्लोर, साइलिसिया, कैलीम्यूर, कालीफास, नाइट्रम्यूर, नाइट्रम फास, लीडमपाल, लाइकोपोडियम, सल्फर एक्सेट्रा। मगर हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि ये दवाइयाँ किसी डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। ये सब दवाइयाँ ये कॉमन सी दवाइयाँ हैं, मगर कौन सी दवाई किस समय दी जाएगी ये सिम्टम पे बेस्ड है। हमारी होम्योपैथी सिम्टम पे बेस्ड है। अगर सिम्टम आपके सल्फर से मैच करते हैं तो सल्फर दी जाएगी, लाइकोपोडियम से मैच करते हैं तो लाइकोपोडियम दी जाएगी, कॉस्टिकम से मैच करते हैं तो कॉस्टिकम दी जाएगी। इसलिए मेरी सलाह है कि अगर ये किसी को आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए किसी भी अपने जो चिकित्सक हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक, उनसे बिना सलाह के दवाई ना लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।